From physical chemistry, if we know the unit electrochemistry, then we must know about the electrode potential. अगर किसी भी जो हमारा एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आता है, then it is a more reactive. In this question, which is from the NEET 2022, that at 298 means we are provided here with the standard electrode potential. इसको हम किससे symbolize करते हैं? This what we are symbolizing like this standard, ठीक है? या हम लोग इसको E लिख के और just like that, ये हमारा E standard है, electrode potential है यहाँ पे of copper. नॉर्मली हम लोग हर जो भी हमारा एलिमेंट है उसके लिए हम क्या कहते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. व्हेन कॉपर इज गोइंग फ्रॉम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट टू कॉपर, देन उसका जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोवाइडेड है दैट इज अ 0.34. जिंक के लिए दैट इज अ माइनस 0.76 वोल्ट. आयरन के लिए दैट इज माइनस 0.44 वोल्ट एंड फॉर सिल्वर दैट इज 0.80 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. मीन्स हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन एलिमेंट्स का दिया हुआ है. जितनी ज़्यादा हमारी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना रिएक्टिव हमारा जो एलिमेंट होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर negative the value of standard reduction potential, more reactive the element, उतना reactive वो एलिमेंट होगा. अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज देखूं, सबसे पहले मुझे कॉपर के लिए दिया हुआ है. व्हेन कॉपर इज गोइंग फ्रॉम सेकेंड ऑक्सीडेशन टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज प्रोवाइडेड विद 0.34 वोल्ट. देन जिंक, व्हेन मूविंग फ्रॉम सेकेंड ऑक्सीडेशन टू जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट इज अ नेगेटिव एंड 0.76 वोल्ट. फॉर आयरन, दैट इज आयरन के लिए भी हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड विच इज दी नेगेटिव 0.44 वोल्ट. जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतना रिएक्टिव हमारा एलिमेंट होगा. विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. और यहाँ पे जब सिल्वर फ्रॉम फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट going to zero oxidation state, it is showing 0.80 volt. अगर मैं इनको देखूं, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव वैल्यू मुझे दिख रही है दैट इज अ जिंक. तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिएक्टिविटी हो जाएगी, सो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मैंने से सिंबलाइज कर दिया, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, दैट इज द जिंक. जिंक के बाद आ गया आयरन, आयरन के बाद हमारे पास आ गया कॉपर एंड कॉपर के बाद हमारे पास आ गया सिल्वर. तो ये ट्रेंड है. जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना रिएक्टिव हमारा एलिमेंट होगा. So zinc is more reactive than iron, then copper, then silver. जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है. Now in this question it says on the basis of standard electrode potential, मतलब हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपना बेस रखना है. प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, इनमें से कौन सा वो रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है. मीन्स जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. तो अगर मैं देखूं कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट कर रहा है और आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर, फेरस सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और आयरन. ओके, सो मतलब मुझे ये सारे जो रिएक्शन है दे ऑल आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द मोस्ट रिएक्टिव और द हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव एलिमेंट.
सभी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट वाले हैं। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर मैं ये ट्रेंड देखूं तो आयरन जिंक से कम रिएक्टिव है। ऑप्शन ए में आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, यस, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है। ये रिएक्शन जो है वो हमारी पॉसिबिलिटी शो करता है, और हमें वो ऑप्शन बताना है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां मैंने जो टिक लगाया है ये ऑप्शन सही है, उसके लिए नहीं लगाया है, मतलब ये रिएक्शन हो सकता है। देन आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट से हमारा जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। ओके, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर सकता है, यस। तो इसका मतलब जो सेकंड वाला रिएक्शन है वो भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। ऑप्शन सी में सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, बट अगर हमने ये भी ट्रेंड देखा तो सिल्वर तो लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। और लास्ट ऑप्शन अगर हम देखिए, कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद जिंक, और जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन हमारे ए बी डी है वो करेक्ट है, और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट वाला ही फाइंड आउट करना है। सो हमारा जो आंसर वाइज ये रिएक्शन फिजिबल है, ए बी डी आर फिजिबल रिएक्शंस and C is not happening या C is not possible, but according to question यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। So option C is correct because this cannot be occur as silver is less reactive than copper and silver is not able to displace copper from its salt solution.